आजमगढ़ थाना अध्यक्ष गंभीरपुर बसंतलाल पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजरा की चोरी करने वाले एक गिरोह अजरा उपकरण तथा 3 वाहनों के साथ ग्राम रामपुर में मौजूद है। कुछ देर में हाईवे पर आकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। उक्त गिरोह में कई सदस्य हैं तथा इनके द्वारा जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी आदि जनपदों में रात्रि में टावर पर चढ़कर अजरा उपकरण को चोरी से खोलकर खरीदने बेचने का कार्य कई महीनों से चोरी छिपे किया जा रहा है। यदि जल्द किया जाए तो सभी पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष बसंतलाल द्वारा चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार को पुलिस फोर्स के साथ उमरी श्री ओवरब्रिज हाईवे के पास पहुंचने के लिए बताया गया। थाना अध्यक्ष पुलिस टीम रोहुआ तिराहे से उमरी श्री ओवरब्रिज में पहुंची। चोरी करने वाले गिरोह नहर के रास्ते 13 4 पहिया वाहन के साथ व 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर उमरी श्री पुल के तरफ आ रहे हैं। कुछ देर के पश्चात 3 4 पहिया वाहन तथा उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए। पुलिस फोर्स द्वारा तीनों गाड़ियों को रोककर चेक किया जाने लगा। तब तक मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्ति पीछे मुड़कर उमरी श्री की तरफ फरार हो गए। पहले वाहन कार स्विफ्ट डिजायर में 5 व्यक्ति बैठे हुए मौजूद थे, जिनका नाम सुशील कुमार पांडे, चंद्रिका पांडे, चंद्रभानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, निखिल उर्फ कृपा शंकर विश्वकर्मा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा निध्यात हरिरामपुर, सतीश यादव पुत्र संजय यादव, शुभम पांडे पुत्र हरकेश पांडे, रोहित पाठक पुत्र अखिलानंद पाठक निवासीगढ़ ग्राम हरिरामपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ है। वाहनों के डिग्गी में 4 अजरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर का चोरी किया हुआ बरामद हुआ। दूसरे वाहन स्विफ्ट डिजायर को चेक किया गया। इसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए मिले। नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम संजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी ग्राम मझौली राज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, ब्रजेश साहनी पुत्र गुलाब साहनी ग्राम उमापुर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ, फिरोज पुत्र रईस ग्राम फूलगली थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, अजय यादव पुत्र राजपत यादव ग्राम वजीरपट्टी थाना सराय लखनसी जनपद मऊ, महेश गौड़ पुत्र नगदू गौड़ ग्राम बभनपुरा थाना रानीपुर जनपद मऊ बताएं। गाड़ी को चेक किया गया तो उक्त वाहन में 4 अजरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर का बरामद हुआ। तीसरे वाहन कार मारुति इको को चेक किया गया तो गाड़ी में कुल 3 व्यक्ति बैठे पाए गए। नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अहमद पुत्र याकूब ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, आमिर पुत्र आसू ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, जगदीश गुप्ता पुत्र बसंत गुप्ता ग्राम गरियाकोल थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताया। गाड़ी को चेक किया गया तो पीछे डिग्गी में रखा अजरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर का पाया गया। नियमानुसार जामा तलाशी में वाहन स्विफ्ट कार में बैठे सुशील पांडे के पास जेब में रखा 200 रुपये मिला और निखिल उर्फ कृपा शंकर विश्वकर्मा के पास से एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी व जेब में रखा 100 रुपये मिला तथा सतीश यादव के पास में सैमसंग गैलेक्सी A30 बरामद हुआ तथा शुभम पांडे के पास से मोबाइल टेक्नो बरामद हुआ। रोहित पाठक के पास से मोबाइल OnePlus बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मोटरसाइकिल से भागे हुए व्यक्तियों का नाम प्रवीण पाठक उर्फ मोनू पुत्र राम अवतार पाठक, प्रशांत पाठक उर्फ गोलू पुत्र राम अवतार पाठक निवासीगढ़ ग्राम हरिरामपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़, रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानंद निवासी उपरोक्त अफसार पुत्र याकूब मलिक ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, बसंतपुर थाना राजघाट गोरखपुर है। हमारे गिरोह के द्वारा आजमगढ़ जिले में कुल 17 स्थानों पर कुल 8 थाना क्षेत्रों थाना बरदै, निजामाबाद, तहबरपुर, मेहनगर, सरायमीर, कंदरापुर, देवगांव व फूलपुर में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया गया है। थाना बरदै क्षेत्र में कुल 5, थाना देवगांव क्षेत्र में 4, थाना तहबरपुर व सरायमीर क्षेत्र में 2-2, थाना निजामाबाद, मेहनगर, कंदरापुर व फूलपुर थाना क्षेत्र में 1-1 स्थानों पर चोरी किया गया तथा मऊ, वाराणसी व गाजीपुर में की गई चोरियों के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तथा कई अजनापुर में चोरी करके हम लोगों के द्वारा बेचा जा चुका है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंभीरपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। किस तरह की बरामदगी हुई और क्या चीजें थी, किस तरह से अब तक संज्ञान में नहीं जा रहा था मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में
अक्सर ये कंप्लेन मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIRs इसमें की गई थी। और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स इसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट्स है ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही है। तो इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो SWAT टीम है और जो ASP साहब है और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पर ले रखा था, वहाँ पर ले जाके और उसको रिफर्बिश करके उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी इस घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद महू के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं, शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं। और आहद पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद महू के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद महू के रहने वाले हैं। और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था। और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं। और प्रशांत पाठक इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया और इसमें 2 लोग और है, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले हैं। अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और ना केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद महू में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पे जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी। तो ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें FIR भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो BNS की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है। और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है और 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई जिनमें सामान मिला है। 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपये मिला है। और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से ये जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी SWAT टीम और ASP साहब, CO सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर, आमतौर पर कंपनियां जो है सिक्योरिटी गार्ड रखती हैं तो क्या उनकी भी संलिप्तता पाई गई है? देखिए, ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये
इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया तो कभी कैसे खोल लिया, तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। और बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमीटर में, तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है, और उसमें फिर FIR होती थी, कुछ ऑनलाइन FIR हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों के द्वारा इसमें FIR कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर हम जाएंगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और 14-21 में और कार्रवाई की जाएगी। सभी 13 व्यक्ति दिखाई देने चाहिए आगे। पहले सेट कर लीजिए अच्छे से।